भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत में कुल मिलाकर 33 करोड़ देवी देवता हैं और इसी वजह से हमेशा किसी न किसी त्योहार का माहौल भारत में बना ही रहता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली, जो दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली को केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम दीपावली क्यों मनाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिवाली से संबंधित 6 ऐसी कहानियां बताते हैं जिसकी वजह से हम दीपावली का यह त्योहार मनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं दीपावली को मनाने के पीछे छिपी कहानियां। वनवास से अयोध्या लौटे श्री राम। यह कहानी सभी भारतीयों को पता है कि हम दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण माता सीता का छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव की वानर सेना और हनुमान जी के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लेते हैं। उसी दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हुए खुशियां मनाते हैं। तब से यह दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का किया था वध। इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्रयाग ज्योतिषपुर, जो कि आज दक्षिण नेपाल का एक प्रांत है, का राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया था। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवान की कन्याओं को बंधित करके रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया था। यह भी एक कारण है जिस वजह से लोग दीपावली मनाते हैं। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ उनसे छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा था। इसी कार्तिक अमावस्या को सभी पांडव 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी दिन राजा विक्रमादित्य का हुआ था राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। सिखों के 6वें गुरु को मिली थी आजादी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जहांगीर के स्वप्न में किसी फकीर से गुरुजी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर ही राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। ठीक इसी तरह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है।
हमारे प्रभात एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।